बार की बात है, एक गांव में एक सपेरा रहता था जो बहुत भुक्कड़ था। उसका असली नाम फूलचंद था, पर लोग उसे भुक्कड़ सपेरा बुलाते थे। वह इतना भुक्कड़ था कि अपनी बांसुरी वाला खेल दिखाने से पहले भी कुछ न कुछ जरूर खा ही लेता था। वह बांसुरी इतनी अच्छी बजाता था कि सांप ही नहीं, बाकी और जानवर, कुत्ते बिल्ली वगैरह भी उसकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगते थे और लोग भी खुश हो जाते थे। पर उसकी एक कमजोरी थी कि वैसे सबसे ज़्यादा पसंद मिठाइयाँ थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह। उसी गांव में गायब चोर की कहानी भी बहुत फेमस थी। कहते थे कि वो सामान चुराते ही तुरंत ही अचानक से कहीं हवा में गायब हो जाता था। गाँव वाले कहते थे कि उसके पास कोई जादुई कपड़ा है जिसकी वजह से वह तुरंत गायब हो जाता था। वह अमीरों से लूट के गरीबों में बांट देता था, उनकी मदद करता था। और कभी कभी वह मिठाई, लड्डू, समोसे वगैरह भी चुराता था। एक दिन गाँव में जब मेला लगा तो वह भी मेले में गया। वहाँ पर सपेरा भी आया हुआ था। उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर बहुत सारी बांसुरी बजाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाकर बहुत सारी मिठाई खरीदूंगा। उसने अपनी बांसुरी बजाना स्टार्ट करी थी। लोग उसकी बांसुरी और उसकी कला को देखने और सुनने के लिए उसके पास आने लगे। बगल में ही उसके पास ही ज़्यादा एक मिठाई की दुकान भी थी। सपेरे की नज़र भी उस मिठाई की दुकान पर थी, क्योंकि उसके पेट में भी मीठे खाने के लिए चूहे कूद रहे थे। तभी वहाँ पर वह गायब चोर भी आ गया और उसने मिठाई को चुरा ली थी। उसने आते ही तुरंत एक बड़े रसगुल्ले की प्लेट को अपने गायब कपड़े की मदद से गायब कर लिया था और खुद भी गायब हो गया था। जिस पर दुकान वाला चिल्लाता है कि वो दौड़, ये क्या हुआ, मेरे प्लेट कहाँ गई। सपेरे की नज़र भी वहाँ पर थी, क्योंकि वह भी रसगुल्ला खाना चाहता था। उसने तुरंत ही अपनी बांसुरी निकाली और अपनी बांसुरी बजाने लगा, जिससे कि वह सफेद गायब चोर का कपड़ा भी हवा के वाइब्रेशन के कारण उससे दूर होता गया और अचानक से उसका कपड़ा पूरी तरह से उड़ गया और वह गायब चोर एक रसगुल्ले की प्लेट के साथ पूरे मेले में दिखाई देने लगा। गायब चोर ने बोला कि तुमने मेरे जादू को कैसे हटाया ओ सपेरे वाले। तो इस पर सपेरे वाले ने बोला कि मेरी बांसुरी का जादू तुम्हारे गायब कपड़े से भी और ज़्यादा ताकतवर है। सपेरा बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसगुल्ले को चुराने की। चोर ने देखा कि वो जो सपेरा है उसका गुस्सा इतना लालच भरा नहीं है, उसका दिल साफ है। तो वह बोलता है सपेरे को कि मैं धन चुराकर अमीरों से गरीबों में बांटता है और ये मिठाई चुराकर भी मैं अपने गांव के बच्चों में ही बांटने जा रहा था। इस पर सपेरा बोलता है ठीक है, पर इस पर एक शर्त है, तुम्हें भी मुझे रोज़ मिठाई खिलानी होगी। इस पर चोर बोलता है ठीक है, तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम्हें मैं रोज़ मिठाई खिलाता आऊँगा। और दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं। तब से दोनों की दोस्त हो गई। चोर अपनी चोरी की मदद से लोगों की, गरीबों की मदद करता है और सपेरा अपने बांसुरी की मदद से लोगों को थोड़ा आनंद देता है, खुशी देता है।